Y. Space exploration, new horizon, new technologies, new solutions. One place, one life, one world. The verge of a new world order. The next level is about to begin. Enjoy the ride of a lifetime. 10, Live the 9, moment. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Initiating India. India. वैश्विक प्रगति की दौड़ में आज पूरा विश्व भारत की गतिविधियों पर नजरें जमाए बैठा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के महारथी अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे कई देश समय के साथ भारत में हो रहे नए बदलावों के साथ जुड़ने को तत्पर हैं। और इन परिस्थितियों में भारत आर्थिक तूफानी समंदर में विकास के द्वीप की तरह उभर रहा है। आज भारत अपना एक नया इतिहास लिखने को तत्पर है, जो शायद ही किसी ने सोचा हो। ऐसी नेशन बिल्डिंग की मुहिम जहां भविष्य भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इस पूरी प्रक्रिया के इर्द गिर्द एक मजबूत दौर का निर्माण होने जा रहा है, जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नेंस। भारत के हर क्षेत्र के विकास के पद चिन्ह डिजिटल स्वरूप में मिलेंगे। जरा सोचिए, भारत का सालाना 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू अर्जित करने वाला आईटी सेक्टर अपने विकास और अस्तित्व के लिए विदेशी कंपनी पर निर्भर है, और वैश्विक बाजारों के उतार चढ़ाव से इसे काफी नुकसान भी होता रहता है। ऐसे में भारत सरकार का डिजिटल और ई गवर्नेंस को प्राधान्य देना आईटी सेक्टर और आईटी टैलेंट के लिए अकल्पनीय विकास की संभावनाओं का निर्माण कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री के विकास के स्तर को एक विशाल और ऐतिहासिक फलक प्राप्त होने जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस मॉडल के मिलने से भावी डिजिटल टेक्नोक्रेट्स अपने लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी दिशा में एक सफल पहल हुई यूनिक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, आधार कार्ड का सफल अमल। ऐसे प्रोजेक्ट के द्वारा कई आईटी कंपनीज और आईटी टैलेंट को अपनी क्षमता और खूबियां दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिनके आज हम सब साक्षी हैं। वर्तमान सरकार इस डिजिटल मुहिम को सफलता की ओर ले जाने को कटिबद्ध है। सरकार की डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और 100 स्मार्ट सिटीज की घोषणा आईटी और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए अप्रतिम संभावनाओं का निर्माण करेगी। ई गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज, पावर प्लांट, पोर्ट, बैंकिंग, टैक्सेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या अर्थव्यवस्था, इन सब के केंद्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी रहेगी। भविष्य के 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कस्टमर्स और 35 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स ई गवर्नेंस की डिमांड को बढ़ाएंगे, और साथ में आईटी टैलेंट की मांग बढ़ेगी, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान कर सके। जितना बड़ा अवसर उतनी बड़ी चुनौती। सरकार के सामने टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इस जोड़ी को प्राप्त करके न्यू इंडिया के विजन को वास्तविक स्वरूप देना सबसे बड़ी चुनौती है। टैलेंट और टेक्नोलॉजी जो सरकार के गवर्नेंस के हर क्षेत्र में डिजिटल इंटरफेस का डिजाइन और एग्जीक्यूशन कर न्यू इंडिया का रोड मैप तैयार कर सके। आखिरकार आवश्यकता है गहन अनुभव, दूरदर्शी नजर और लक्ष्य के प्रति कटिबद्धता की, क्वालिटी के प्रति पागलपन और अप्रतिम टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, वर्ल्ड क्लास कोचिंग टैलेंट की। आवश्यकता है ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की। आवश्यकता है नेशन बिल्डिंग की मुहिम को सफल बनाने में कंधे से कंधा मिलाने की। नेशन बिल्डिंग के इस पड़ाव पे एक नाम है जिस पर भारत भरोसा कर सकता है। एक नाम जो भारत को इस मुहिम में ऐसा अप्रतिम टैलेंट प्रदान करे, जो ये मुहिम की प्रोसेस को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता है लीडिंग इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग रिसोर्सेज की। आवश्यकता है वर्ल्ड क्लास कोचिंग टैलेंट की। क्या आप चुनौती के रूप में विकास की क्षितिज को देख सकते हैं? डिजिटल इंटरफेस के साथ 2 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ने की चुनौती, 700 से अधिक रेलवे स्टेशन को वाईफाई के साथ नव निर्माण करने की चुनौती, भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की चुनौती।
इन चुनौतियों को वास्तविक रूप देने के लिए करोड़ों भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण एवं आकार देने की जरूरत है। यह युवा शक्ति डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत के भविष्य को राह दिखाएगी, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति अच्छे एजुकेशन के बिना असंभव है। क्या हमारी सारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इस डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए तैयार है? हम यहाँ बात सिर्फ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स की नहीं, बल्कि सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कड़ी है जो इन सबको इस मुहिम में एक साथ जोड़ सके? सबसे पहले हमें सिक्योर यूजर और आईटी फंडामेंटल्स जानना होगा, जिसकी जानकारी अब हमें स्कूल से ही देनी होगी और इसे स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा, जो कक्षा 7वीं से स्नातक तक के हर व्यक्ति को लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि सुरक्षित हम, सुरक्षित भारत। हम बात कर रहे हैं विभिन्न स्नातक में पढ़ते 9 से 12 करोड़ छात्रों की, और हमें विश्वास है कि यही युवा शक्ति वास्तविक रूप से परिवर्तन लाएगी। इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए हमको एक साथ हाथ मिलाकर चलना है, और हम जानते हैं कि हम भारतीय से बेहतर हमारे भारत को कोई और समझ नहीं सकता और बदल नहीं सकता। तो क्या हम आने वाले भविष्य के लिए डिजिटल यूथ फोर्स बनाएंगे? क्या हम डिजिटल इंडिया मुहिम में शामिल होना चाहेंगे? क्या हम भारत को सुरक्षित भारत देखना चाहेंगे? इस डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की मुहिम में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा की होगी, और इन चुनौतियों से साइबर एक्सपर्ट्स ही सही तरीके से निपट सकते हैं। कौन है जिसे इन सब में महारत हासिल हो? कौन है जो सारे प्रोफेशनल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को जोड़ने का और साथ में काम करने का विजन रखता हो, और साथ ही जो भी बाधाएं आए उनसे निपटने का सामर्थ्य भी रखता हो? Welcome to Welcome Earth. to Earth, our home, our legacy. The year is 2015. 2015. It's a dawn of a new A dawn era. of a new era is here. A dawn of a new age. Future without boundaries. Without boundaries. A future Where everything is possible. without limits. Full of mysteries to uncover. Full of mysteries to uncover. Full of love and wonder. Celebrate, explore, create. And revoke your limits. Revoke your limits. Exceed your potential. To a new step of evolution. To a new step of evolution. Open your mind and prepare yourself. The future is here. IANT, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, बड़े गर्व के साथ भारत के विकास के इस नए अवतार को आकार देने में अपना योगदान देने को तत्पर है। योगदान जो इस टैलेंट को संवारेगा, तैयार करेगा और राष्ट्र को समर्पित करेगा। तो तैयार हो जाइए सफलता के नए शिखर को छूने के लिए, नए विकास और एक नया इतिहास रचने के लिए। IANT, जो पिछले 15 सालों से भी ज्यादा आईटी इंडस्ट्री में चट्टान की तरह खड़ा है, जो हमारी आईटी इंडस्ट्री के भविष्य को ध्यान में रखकर आईटी एजुकेशन प्रदान कर रहा है, जो इस विशाल भारत देश के विभिन्न राज्यों में 110 से भी ज्यादा सेंटर्स को प्रस्थापित कर चुका है। IANT, जिसने कॉर्पोरेट जगत, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर आईटी ट्रेनिंग को सस्ता और सरल बनाने की मुहिम की शुरुआत की है। IANT की पूरी टीम तैयार है आपका साथ देने के लिए, इस नई सोच पर अमल करने के लिए और आपको इस मुहिम में आगे रखने के लिए। IANT expertise and achievements. Number 1 Hardware, Networking, Software and Cyber Security Training Institute, CompTIA द्वारा अवार्ड। भारत में CompTIA द्वारा पहला और एकमात्र प्लैटिनम पार्टनर, द बेस्ट रेड हैट सर्टिफाइड ट्रेनिंग पार्टनर और पिछले 4 सालों से नेशनल नेटवर्क अवार्ड विजेता, माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग पार्टनर एंड गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर, भारत में EC काउंसिल का नंबर 1 एकेडेमिया अवार्ड विनर पार्टनर और बिगेस्ट ATC पार्टनर, ऑथराइज्ड Oracle वर्कफोर्स पार्टनर, सिस्को ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर, HPSU ट्रेनिंग पार्टनर, ऑथराइज्ड CTAS, ऑथराइज्ड Pearson व्यू टेस्टिंग सेंटर, double ISO 14001 2004 and 9001 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। भारत सरकार के साथ कई राज्यों में कई सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टनर। बेंगलोर में आयोजित एजुकेशन इंडस्ट्री के कार्यक्रम में एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड से IANT को सम्मानित किया गया है, जहां भारत में पहली बार गुजरात राज्य की वेस्टर्न इंडिया की कंपनी को सम्मानित किया गया, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा IANT के ब्रोशर को विमोचन कराने का बहुमान प्राप्त हुआ।
संदेश दैनिक अखबार के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गुजरात के शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह द्वारा IANT को स्मार्ट नेशनल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड फॉर डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IANT आभारी है अपने हर एक विद्यार्थी, अपने सेंटर पार्टनर्स, कंपनी एफिलिएट्स, IANT टीम और IANT से जुड़े हर एक व्यक्ति और संस्थाओं का। आइए हम मिलकर भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं और साथ ही डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे स्वर्णिम सपनों को साकार करें। IANT, India's premier hardware, software, networking, cyber security and ethical hacking institute. Now with digital edge.